Good morning to all of you, my friend. पिछला क्लास में हम लोग किए थे सोगा का बेसिक चल रहा था, अभी भी बेसिक ही लेक्चर है। हम लोग बात कर रहे थे, पिछला क्लास में हम लोग किए थे। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। मेनली 3 प्रकार का गुड्स होता है, 1 2 3, जिसमें कि एग्जिस्टिंग गुड्स एक है। तो एग्जिस्टिंग गुड्स बोलते किसको है? जो कि एग्जिस्ट करता हो और ऑनरशिप पोजीशन हो, मतलब यही है। बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स वैसा गुड्स कहलाता है जो बायर के पास सेलर के पास ऑनरशिप होगा। जब सेलर के पास ऑनरशिप होगा और पोजीशन होगा और एग्जिस्ट करता होगा, वो गुड्स रहता होगा, तभी ना वो बेचेगा। अगर उसके पास गुड्स है ही नहीं तो वो बेचेगा क्या? तो एग्जिस्टिंग गुड्स ऐसे गुड्स को बोलते हैं जिसके पास बायर के पास सेलर के पास ऑनरशिप हो, पोजीशन हो और एग्जिस्ट हो। एग्जिस्ट मतलब उसके पास रहना चाहिए वो गुड्स। अब दूसरी गुड्स आती है। एग्जिस्टिंग गुड्स का 3 भाग है, 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी। तो 3 भाग में कैटेगराइज है एग्जिस्टिंग गुड। सबसे पहला है स्पेसिफिक गुड्स, दूसरा है अनसर्टेन गुड्स, तीसरा है असर्टेन गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स वैसा गुड्स है जो कि सेपरेट फ्रॉम द लॉट से सेपरेट होगा। कब? एट द टाइम ऑफ सेल, जब यहाँ पर ऑनरशिप था, पोजीशन था, एग्जिस्ट कर रहा था, एग्जिस्टिंग गुड हो गया। तभी तो जा करके अब क्या होगा, स्पेसिफिक बनेगा, जो कि एट द टाइम ऑफ सेल के समय में वो सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहाँ से? गोडाउन में एक ही माल थोड़े रहता है और दुकान में भी एक ही माल थोड़े रहता है। हमको जो लेना है हम जाके निकाल लेते हैं। बड़े बड़े दुकान में तो मॉल सब में तो यही होता है ना। अब हम जाते हैं, निकालते हैं, 10 गो सामान है, उसमें से एगो और हमको जो लेना है वहाँ गए और मार्क लिए। उसी तरह से सेपरेट फ्रॉम लॉट किए, आइडेंटिफाई की और सेपरेट फ्रॉम लॉट किए। कहाँ सर से? सेल के समय। इसको कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स। अब दूसरा है अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स और असर्टेन गुड्स दोनों गुड्स जो है ये सेल होता है सिर्फ और सिर्फ सैंपल और डिस्क्रिप्शन पे। लिखा होगा, देखिए, डिफाइंड बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफाई। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिफाई लॉट भी होता है। दूसरी बात क्या है कि ये जो आइडेंटिफाई एंड सेपरेट फ्रॉम लॉट है, ये यहाँ पर अनअसर्टेन गुड्स में ये नहीं होता है। सेपरेट फ्रॉम लॉट और आइडेंटिफाई नहीं होता है, लेकिन इसमें आइडेंटिफाई होता है और सेपरेट फ्रॉम लॉट भी होता है अनअसर्टेन गुड्स में। लेकिन ये कब होता है? एट द मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद तब जाकर के आइडेंटिफाई और सेपरेट फ्रॉम लॉट होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स। आइडेंटिफाई हुआ, सेपरेट फ्रॉम लॉट हुआ, लेकिन कब हुआ? एट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद। लेकिन यहाँ पर तो सेपरेट फ्रॉम लॉट होता भी नहीं है, आइडेंटिफाई भी नहीं होता अनअसर्टेन गुड्स में, खाली सैंपल और डिस्क्रिप्शन से डिफाइन कर दिया गया। ठीक है। अब दूसरा गुड्स आता है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स किसको बोलते हैं? वैसा गुड्स जो कि एग्जिस्टेंस में है? बिल्कुल नहीं, एग्जिस्ट में नहीं है तब तो वो फ्यूचर में आने की बात कर रहा है। एग्जिस्टेंस सेलर के पास खुद ही नहीं है वो गुड्स, तो सेलर कहाँ से बेचेगा? इसलिए बोलता है इसको फ्यूचर गुड्स। और जब एग्जिस्ट में नहीं है तो उसके बाद पोजीशन भी नहीं है सेलर के पास। ठीक है। और दूसरा आता है कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंट गुड मतलब वैसा गुड्स होता है जो कि सेलर बोलता है कि अभी हम तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, लेकिन आएगा तो बेचेंगे। हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है।
हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ द अनसर्टेन इवेंट या फ्यूचर इवेंट जो बोल दीजिए गुड्स। और क्या है कि अब अगर मान के चलिए आप हमको सेल का ऑर्डर दे दिए, कितना लेंगे, अब हम दे दिए अपने प्रोड्यूसर को, अब प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल ला के वहाँ सब प्रोड्यूस करके रखा है, अब वो भेजा और खुदा ना खास्ता रोड में आग लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए और तब आया ही नहीं गुड्स, तो हम आपको डिलीवर क्या करेंगे, दैट इज द कंटीजेंट गुड्स। आएगा तो हम देंगे कंटीजेंट गुड्स। दूसरी बात क्या है कि गुड्स डू नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के समय में गुड्स एग्जिस्ट नहीं करता हो, उसी को कहते हैं कंटीजेंट गुड्स। इसको नोट्स करिएगा। अब दूसरी बात आती है कि गुड्स में इंक्लूड क्या क्या होता है। पुराना सिक्का गुड्स में इंक्लूड होता है क्योंकि वो रद्दी के भाव में बिक जाता है, इसी के कारण वो गुड्स कहलाता है। लेकिन मनी जो अभी के समय में चल रहा है, मनी वो गुड्स नहीं है। मनी इज नॉट ए गुड्स। ऑक्शनेबल क्लेम भी गुड्स नहीं है, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी भी गुड्स नहीं है। तीन बात बोल दी है, मनी गुड्स नहीं है, ऑक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है और इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है। तो गुड्स तो अभी जैसा कि बात बोलिए, सेल ऑफ गुड एक्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है और वो मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो गुड्स क्या बोले नहीं है, गुड्स क्या क्या नहीं है, मनी नहीं है गुड्स, ऑक्शनेबल क्लेम नहीं है, तीसरी बात इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऑक्शनेबल क्लेम क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसको रब करेंगे तो ऑक्शनेबल क्लेम समझाएंगे। मनी और इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आप लोग समझ गए हैं। दूसरी तीसरी तो गुड्स क्या है, तो गुड्स वो चीज़ है जो मूव करे, पहली बात। दूसरी बात, पुराने सिक्का जो किसी रद्दी के भाव में बिक जाए, दैट इज गुड्स। स्टॉक मार्केट, शेयर, डिवेंचर, ये सब गुड्स है। बेटा अच्छा, वाटर भी गुड्स है, इलेक्ट्रिसिटी भी गुड्स है, ये सब गुड्स है। गुडविल, पेटेंट, गुडविल भी गुड्स है, पेटेंट भी गुड्स है। इनकम्प्लीट फिल्म भी गुड्स है। वो गुड्स क्यों है, बिकॉज इसकी कॉपीराइट अभी तक ओरिजिनेट नहीं हुई है। अगर ये कॉपीराइट इसकी ओरिजिनेट हो जाती तो ये इनकम्प्लीट गुड्स नहीं होता, पर्टिकुलर आदमी के पास कॉपीराइट आती कि तुम ही सेल कर सकते हो। तो इनकम्प्लीट फिल्म में गुड्स कहलाता है। और तीसरी बात ये है ए लोन मांगने गया बी से कि 1,00,000 रुपया तुम हमको दे दो, हम तुमको बाद में दे देंगे। और ये कौन है, ये फ्रेंड है ए का।
तो ये विश्वास करके तो बोला ये दिया कब था, 1/15 को दिया था। तो बोला आप दीजिएगा कब, तो बोला 6 महीने में दे देंगे। कब दे देंगे, या 5 महीने में दे देंगे। तो 1, 6, 15, 5 महीने के बाद जब डेट हुआ तो ये बी मांगने गया ए के पास। लेकिन बी क्या बोलता है अब ए को कि आप मेरा पैसा दीजिए। लेकिन ए बोलता है कि अभी नहीं है तो हम आपको अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। इस तरह करते करते वो बात आगे बढ़ाता है। तो वो अंत में अनफॉर्चुनेटली यही बात आता है कि नहीं देता है। तो बी जो है ए के अगेंस्ट केस करता है। बी ए के अगेंस्ट केस करता है। काहे के लिए कि ये पैसा मेरा नहीं दे रहा है जो ये लिया था। जो लिया था तो ये गुड्स जो ये लिया था, तो इस बी जो है कोई कागज पत्तर तो नहीं लिया था ना, कुछ उससे लिया था चार्ज उर्ज के रूप में, कुछ भी प्लेज भी नहीं रखवाया था, मॉर्गेज। ऐसे फ्रेंडशिप, ट्रस्ट और ट्रस्टी के विश्वास पे ये पैसा दे दिया। लेकिन अब यहाँ बात होती है कि ये जो चीज़ है बी जो क्लेम कर रहा है कोर्ट में जाने के बाद, ये सू अगेंस्ट ए फाइल सूट किया, काहे के लिए, यही पैसा को लेने के लिए। तो इसी को क्लेम बोलते हैं। और ये क्लेम किया ऑक्शनेबल क्लेम, यही हुआ ऑक्शनेबल क्लेम। ठीक है, ये हुआ ऑक्शनेबल क्लेम। मान इट इज नॉट ए गुड्स, ये गुड्स नहीं है। दिस क्लेम इज नॉट ए गुड्स। लिखिएगा जल्दी जल्दी। अच्छा, एक बात और, जो क्रॉप धरती पे उगा हुआ है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। लेकिन जब कट जाता है दैट इज गुड्स, वो गुड्स आता है, तब वो गुड्स में आ गया। ट्री गांच जो लगा हुआ है लैंड के साथ, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन जब वो कट गया तब वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। तो आज क्या क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ गुड्स और गुड्स में क्या क्या होता है, इसको कर लीजिए। उसके बाद हाइपोथिकेशन गुड्स पढ़ेंगे। ए जब बैंक के पास जाता है और बोलता है मुझे कुछ लोन चाहिए, क्या चाहिए, लोन चाहिए। और तब बैंक बोलती है ठीक है लोन तो दे देंगे, लेकिन आप कुछ मॉर्गेज दीजिए, मॉर्गेज के साथ साथ या प्लेस दीजिए या सिक्योरिटी दीजिए, तब ना मॉर्गेज देंगे, तब ना लोन देंगे। तो लोन कैसे, क्या क्या मांगी इसके एवज में बैंक, प्लेज मांगी या मॉर्गेज मांगी या सिक्योरिटी मांगी, ये 3 चीज मांगी। अगर तीनों चीज मगर इस डेटर के पास नहीं था तब कैसे लोन देगा बैंक। तब बैंक पूछती है किससे, बैंक पूछती है किससे, डेटर से, तुम इस पैसा से क्या करोगे। तो बोलता है मैं
क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे इस पैसे से। तो बैंक बोलती है आप जो गुड्स खरीदिएगा ना, उस गुड्स को जब गोडाउन में रखिएगा तो उस गोडाउन का आधा पोर्शन या 1/3 या 1/4 पोर्शन, ये डिपेंड करता है कितना पैसा लिए हैं उस पर। तो 1/3 और 1/4 पोर्शन जो आप लेंगे वो बैंक का अधिकार होगा। कि अगर आप पैसा नहीं दिए तो बैंक इस गुड्स को वापस निकाल करके पैसा बेच करके पैसा ले सकती है। कब, जब तक ये समय दिया हो देने का, डेटर जब तक ये देने का समय लिया हो उस समय तक अगर नहीं देता है तो बैंक के पास अधिकार है इस गुड्स को गोडाउन से ले लेगी और लेने के बाद इसको बेचेगी और बेचने के बाद इससे पैसा क्लेम कर लेगी, ले लेगी। लेकिन अगर मान के चलिए, और यही गुड्स को कहते हैं हाइपोथिकेशन गुड्स, हाइपोथिकेशन गुड्स। अगर मान के चलिए ये गुड्स डेटर ने बेच दिया, किसको बेचेगा, तब तो ये डेटर जिसको बेचेगा तो वो सेलर हो गया ना डेटर, और ये बायर है, ये बायर है और ये बायर का नाम सी है। ये डेटर यानी सेलर बायर को बेच रहा है, कौन गुड्स, यही हाइपोथिकेशन गुड्स। अगर हाइपोथिकेशन गुड्स जो बेच रहा है और बायर को खुद नहीं पता है इस बात को कि ये गुड्स का ऑनर ए नहीं है, ये गुड्स का ऑनर बैंक है और ये गुड्स बेच रहा है, तब इस केस में बैंक को जब पता चलेगा कि ये गुड्स बेच दिया गया है और ये किसको बेचा गया है, सी को बेचा गया है, तो बैंक बिना इसको बोले ये सी से गुड्स ले लेगी। तो गुड्स किससे ले लेगी, बैंक से ले लेगी, एक बात। और ये क्या करेगा, कंपनसेशन क्लेम कर लेगा इससे। सी ए से क्या करेगा, कंपनसेशन क्लेम, डैमेज क्लेम कर लेगा कि तुम ऑनरशिप नहीं थे, तुम कैसे बेच दिए गुड्स को, तुरंत कंपनसेशन क्लेम कर लेगा। एक सिचुएशन ये हुआ, सी ए से कंपनसेशन भी क्लेम करेगा, डैमेज भी क्लेम करेगा, जब इसको खुद नहीं पता है कि ये ऑनर है और ये उस गुड्स को अपने ऑनर नहीं है गुड्स का और वो बेच रहा है, एक पॉइंट। दूसरी बात, जब ये ऑनर ये जो है सी को बोल रहा है कि ये गुड्स के ऑनर हम नहीं है, तब पर भी आप लेना चाह रहे हैं, अगर तब पर भी लेना चाह रहे हैं, अगर उसको बोल दिया गया, जब ये बोल दिया एकदम सामने में, तब उस केस में बैंक जो है इस गुड्स को बायर से ले सकती है, बट बायर कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेल ए साफ बोल चुका था कि आई एम नॉट ऑनर ऑफ दैट गुड्स, हम ऑनर नहीं है उस गुड्स के, इसी के कारण आप ज़बरदस्ती उस गुड्स को ले लिए और लेने के बाद आपको कंपनसेशन क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ए नहीं बोला है तब कंपनसेशन क्लेम ए से ले सकते हैं और डैमेज ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन गुड्स। जल्दी करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जल्दी से कर लीजिए।